जय हिंद दोस्तों। आज हम गीता जी के तृतीय अध्याय के 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इसमें भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अर्थात अपने भोग विलासों को ऊपर से दबाकर उनको रोकता है तथा मन ही मन उन्हीं विषयों या उन्हीं भोग विलासों के बारे में सोचता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात वह झूठा है। यस्तित्वेन्द्रियाणि मनसा नियमारंभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम सक्त स विशेषते। आगे भगवान कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करता है तथा इन इंद्रियों का गुलाम नहीं होता है तथा समस्त इंद्रियों को कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो य कर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धे कर्मणा। भगवान कहते हैं, तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात भगवान कहते हैं कि तू जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे अपने कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की तुलना में कर्म करना श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि कर्म न करने से तेरा जीवन भी निर्वाह नहीं होगा तथा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, तथा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। भगवान कहते हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही बलिपाती कर्तव्य कर्म कर। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ को अर्पित किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त मनुष्य दूसरे कर्म करता है, वे कर्म ही मनुष्य को कर्मों से बांधते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य कर्म को कर। स यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच्य प्रजापति अनेन प्रसविष्य तमेश वो अस्तित्व काम दुख। अर्थात भगवान कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अर्थात भगवान कहते हैं कि कल्प के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजाओं को उत्पन्न किया तथा प्रजाओं को कहा कि तुम यज्ञ करते रहो और यज्ञ के द्वारा ही कर्म को करो। ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग और वर प्रदान करने वाला होगा। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय प्रमावाप्स्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। अर्थात ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को आहुति प्रदान करो, जिससे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। आगे भगवान कहते हैं, इष्टान भोगा ही वो देवा दाशंते यज्ञ भाविता तीर्थातान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव स। भगवान कहते हैं, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग
निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनके दिए बिना स्वयं भोगता है वह चोर है। अर्थात भगवान कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करोगे तो देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित वर तुम लोगों को निश्चय ही देंगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा भोग को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह चोर है। अर्थात जो भी वस्तु या भोग ईश्वर द्वारा प्रदत्त है उसे ईश्वर का या देवताओं का आभार मानकर ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा जो व्यक्ति देवताओं को आभार बिना मांगे बिना ग्रहण करता है वह चोर कहा गया है। धन्यवाद। आगे के श्लोक हम अगले अध्याय में देखेंगे।